मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें। तो आज अज़ीज़ बहन भाइयों, हमारा मज़मून है गैर ज़बान में दुआ हो तो कोई आमीन कैसे करे। रसूल इस बात को वाज़े करना चाहते हैं कि जब गैर ज़बानों में दुआ हो रही है तो कौन आपकी दुआ पे आमीन कहेगा। और हम कलाम अक़दस में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया ख़त और उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, वरना अगर तू रूही से हमद करेगा तो नावाकिफ़ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने लोगों को, मुझे और आपको और करंथस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए समझाते हुए वो बात कहना चाह रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तू खुदाउन की हमदो सना कर रहा होता है, यानी कि तू गीत गा रहा है या गा कर खुदा की हमदो सना कर रहा है या दुआ कर रहा है या कलाम सुना रहा है, तो तेरे लिए लाजम है कि तू गैर ज़बानों में नहीं, ताकि कोई नावाकिफ़ आदमी जब तुझे सुने और तू आमीन कहे तो वो तेरे साथ आमीन कहे। मैंने पिछले अपने पैगाम में बतलाया था कि आमीन का मतलब है थैंक यू, शुक्रगुजारी करना। और पौलुस रसूल इस आयत में भी वाज़े तौर पे बयान करते हैं कि तेरी शुक्रगुजारी में कौन आमीन कहेगा। कलीसियाई इबादतों में पौलुस रसूल सिखाना चाहते हैं कि जब भी तू कलीसियाई इबादतों में होता है तो तेरे लिए लाजम है कि वो गीत गाया जाए, वो कलाम बयान किया जाए, वो दुआएं की जाए जो कलीसिया की तरक्की का सबब हो। और ये दुरुस्त नहीं है कि मैं कलीसिया में जाकर गैर ज़बानों में दुआ करनी शुरू कर दूं और मेरी शुक्रगुजारी पर कोई आमीन ना कहे। हर इबादत के दौरान कलीसिया के लोगों के लिए दुआएं होती हैं, कलाम होता है, गीत गाए जाते हैं, जिससे कलीसिया के हर फर्द को बरकत मिलती है और उन्हें पूरी समझ आती है। अगर समझ नहीं आई तो कलीसिया में वो कलीसिया की तरक्की नहीं है। और कलीसिया खुदा का कलाम उन तमाम नेमतों को, इसलिए मुक़द्दसीन को वो तमाम नेमतें दी है ताकि कलीसिया की तरक्की हो। और रसूल इस बात को बयान करते हैं, फरमाते हैं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, तुम सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलता हूँ। हमें इस शख्स की नसीहत पर अमल करने की ज़रूरत है कि जैसे वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो फरमाते हैं कि मैं कलीसिया में गैर ज़बानें नहीं बोलता। और ये बात बेसिकली वो करंथस की कलीसिया को समझा रहे हैं, वो करंथस के लोगों को बतला रहे हैं कि जो रूल है, जो कानून है, उसके मुताबिक करो। क्योंकि अगर गैर ज़बानों में कलीसिया में जाकर गैर ज़बानों में दुआ की जाएगी, गैर ज़बानें बोली जाएंगी, तो कलीसिया की उसमें कोई तरक्की नहीं होगी और कलीसिया का कोई बंदा शुक्रगुजारी नहीं करेगा, आमीन नहीं करेगा, थैंक यू नहीं करेगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल गैर ज़बानों की निस्बत कलीसिया की तरक्की को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और आपको बताता चलो, पौलुस रसूल जब कभी भी किसी गैर जगह पे चले जाते, गैर कौम में चले जाते, तो वहाँ जाकर खुदा के रूह से कहते कि आए मुझे इन लोगों की ज़बान चाहिए। और जब वो वहाँ जाकर कलाम करते तो उनकी ही ज़बान में वो कलाम होता और उन्हीं की ज़बान में वो कलाम करते। और वो लोग जो सुनने वाले थे, क्योंकि उनकी ज़बान से वो कलाम हो रहा था, तो वो इस बात से खुश होते थे कि हमारी ही बोली में ये कलाम हो रहा है। और रसूल इस बात को तरजीह देते हैं, कलीसिया में बेगाना ज़बान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि
औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कर लें। याद रखें कि पौलुस रसूल जो सबसे ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले हैं, पौलुस रसूल जो जगह जगह अपनी खिदमत को गैर कौमों में जाकर वो बयान करते हैं, वो कलाम को बयान करते हैं, वो जहाँ कहीं जाते तो वहाँ के लोगों की ज़बान रूहुल कुद्दस से मांग लेते। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं और आपको चाहिए कि आप ऐसे उन इलाकों में जाएं और वहाँ जाकर खुदा के रूह से कहें कि हमें यहाँ की ज़बान नहीं आती और गैर ज़बान जो है खुदा आपको दे और आपके वसीला से वहाँ कलाम हो और उस कलाम के वसीला से वहाँ के लोग जो हैं, कलीसिया जो है, वो बरकत पाए। कलाम हमें ऐसे बहुत सारे वाक़यात बताता है कि जहाँ जहाँ मुक़द्दस पौलुस रसूल गए और उन्होंने खुदा के रूह को मांगा तो गैर ज़बान उन्हें मिली, और जब गैर ज़बान मिली तो लोगों ने उसके कलाम से बरकत पाई, क्योंकि लोग सोचते थे, जानते थे, समझ रहे थे कि जो मसीह यीशु की खुशखबरी सुनाई जा रही है, बयान की जा रही है, उन्हीं की बोली में बोली जा रही है। तो वो इस बात से पौलुस रसूल से खुश होते और मसीह यीशु के कलाम को कबूल करते। और अगर आप इस तजर्बे को करते, आप कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गैर ज़बानें बोलता हूँ, तो इस तजर्बे को करने के लिए आप भी ऐसे लोगों में जाएं जहाँ पे आपकी ज़बान को वो नहीं समझते, और वहाँ जाकर खुदा के रूह से कहें और वहाँ जाकर लोगों के साथ कलाम करें। और अगर तो लोगों को आपके कलाम की समझ आ रही है तो इसका मतलब है खुदा का रूह जो है वो आपके अंदर है और काम करता है। और अगर लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप वही करंथस की कलीसिया जो गलती कर रही थी वो गलती आप कर रहे हैं। और रसूल यहाँ पे सिखाना चाहते हैं कि तमाम कलीसियाई मीटिंगों में, तमाम कलीसियाई इबादतों में गैर ज़बानें बोलना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि जिसको वो ज़बान बोली जाए जिससे कलीसिया की तरक्की हो और कलीसिया के लोग समझें और कलीसिया के लोग आमीन कहें। और अगर आपकी कलीसिया के लोगों को समझ आ रही है या आपके लोगों को समझ आ रही है तो आपको खुदाउन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि जो ज़बान खुदा देता है वो कलीसिया की तरक्की के लिए है। और रसूल इन बातों को वाज़े करता है कि तेरी दुआ के साथ, तेरे गीतों के साथ, हम्दो सना के साथ और तेरे कलाम बयान करने से लोग आमीन कहें। खुदाउन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें। खुदाउन हमेशा आपको अपने जलाल में इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।